हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मध्य परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन है वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। और साथ में ये भी क्वेश्चन पूछता है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो याद रखिएगा 5 मंत्र संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, साथ में उसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा है। कौन सी है, तो काव्य मीमांसा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। आपका क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। तो याद रखिएगा किससे खुलता है, तो सत्य से खुलता है, यानी कि सही से खुलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है, तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संसार में बच्चों का सांचा रक्षक कौन है। तो याद रखिएगा माताएं हैं। कौन है, तो माता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अणु से सूक्ष्म क्या है। आपका क्वेश्चन है, अणु से सूक्ष्म क्या है। तो याद रखिएगा आत्मा है। क्या है, तो आत्मा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन है। बताइए कमेंट करके, यूनान का राजदूत कौन है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज है। कौन है, तो मेगास्थनीज है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। आपका क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा उत्तर दिशा में गंगा बहती है। किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरमणीय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। आपका क्वेश्चन है, हिरमणीय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो याद रखिएगा सत्य का मुंह ढका हुआ है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। आपका क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। तो याद रखिएगा कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महान से भी महान कौन है। आया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, महान से भी महान कौन है। तो याद रखिएगा आत्मा है। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना में बहुत बार कौन है। बताइए कमेंट करके, पटना में बहुत बार कौन आए थे। तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध आए थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नदियाँ नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है। आपका क्वेश्चन है, नदियाँ नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है। तो याद रखिएगा समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परम सुख देने वाली क्या है। आपका क्वेश्चन है, परम सुख देने वाली क्या है। तो याद रखिएगा विद्या है। क्या है, तो विद्या है। विद्या बहुत ऐसी चीज है जो सुख देने वाली है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। आपका क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा पाटलीग्राम था। क्या नाम था बुद्ध काल में, तो पाटलीग्राम था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाघ के हाथ में क्या था। आपका क्वेश्चन है, बाघ के हाथ में क्या था। तो याद रखिएगा सोने के कंगन था। क्या था, तो सोने के कंगन था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो याद रखिएगा उपनिषद से संकलित है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। आपका क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। तो याद रखिएगा किसके काल में हुई थी। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं।
आपका क्वेश्चन है संस्कार कितने होते हैं, याद रखिएगा 16 संस्कार होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।